जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। आपने हमारी भावनाओं को समझा, महसूस किया। आप साधुवाद धन्यवाद के पात्र हो। परंतु वास्तव में मनुष्य के जीवन में कब कौन सी घटना अच्छी या बुरी घट जाए ये मालूम नहीं होता है। ठीक है, भविष्यवक्ता हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, तांत्रिक हैं, अपना भविष्य भी जानते हैं, पर फिर भी एक सुई चुभने वाली घटना एक बड़े एक्सीडेंट में परिवर्तन हो सकती है, और बड़े एक्सीडेंट वाली घटना एक सुई चुभ करके निकल सकती है। तो भगवान को क्या करना है ये हमें नहीं मालूम, कौन से कर्म आड़े आते हैं ये हमें नहीं मालूम, और कौन से कर्म की वजह से हमें सजा मिलती है ये नहीं मालूम है। कब हमें निंदा करने की वजह से कष्ट मिलता है, कब हमें किसी से धोखा करने की वजह से कष्ट मिलता है, किसी दूसरों का धन खाने से हमें कष्ट मिलता है, किसी दूसरे का अन्न खाने से हमें कष्ट मिलता है, हमारी विचारधारा से कष्ट मिलता है, हमारी सोच से कष्ट मिलता है। तो भगवान के वहाँ पर तो हजारों हजारों लाखों करोड़ों कैमरे लगे हुए हैं। हमारे शरीर में ये एक चिप डली हुई है, आत्मा नाम की चिप डली हुई है। इस आत्मा नाम की चिप के माध्यम से ये शरीर एक्टिव है। ये मोबाइल है, चलता फिरता मोबाइल, जिसमें चिप डली हुई है आत्मा नाम की, और उसकी कंपनी का नाम है ईश्वर, परम पिता परमात्मा। तो उस परमात्मा की चिप से यह शरीर एक्टिव है, तो ये जो भी कार्य करता है कि कौन सा बटन दबाया, किसको डायल किया, क्या चीज सोची, अच्छी सी सोची कि गंदी सी सोची आपने किसी भी आत्मा के प्रति, बस उसका फोटो वहां पे खींचते जाता है। इसीलिए तो कहते हैं चंद्रमा मन का कारक है, और मन अपवित्र होगा तो भी पाप कर्म होता है। जो लोग नहीं माने तो वो कष्ट भोगते ही हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े मनुष्य, लखपति, करोड़पति, अरबपति अचानक जेल यात्रा चले जाते हैं। कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरी गुडविल, पूरी ख्याति, उनका नाम, प्रभाव सब खत्म हो जाता है अचानक से। यह काम भी राहु और शनि मिलकर के करते हैं। सजा देने का काम शनि करता है, और राहु उस घटना को घटित करवाने का काम करता है। तो मनुष्य के जीवन में ऊंच नीच तो आती रहती है, और आएगी ही जब तक वो जिंदा रहेगा। दुख सुख उसको मिलते ही रहेंगे। कोई बचपन में दुख सुख भोगता है, कोई जवानी में भोगता है, कोई प्रौढ़ अवस्था में भोगता है, कोई वृद्धावस्था में भोगता है। परंतु ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जो विधि का विधान लेख लिखा हुआ है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसको आप काट नहीं सकते, और कम कर सकते हो अपने कर्मों के माध्यम से। तो कई बार मनुष्य जेल यात्रा के बाद जल्दी वापस आ जाता है, और कई बार पूरे जीवन भर वो जेल में पड़ा रहता है। यह भी उसके कर्मों का फल होता है। तो मैं सबसे यही विनती करूंगा कि यदि कोई भी घटना अच्छी बुरी घटती हो तो उसमें अपना स्वयं का दोष देखो, ईश्वर को दोष मत दो, ईश्वर के ऊपर उंगली मत उठाओ, क्योंकि वो तो कंपनी चलाने वाला मालिक है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सबको वो चला रहा है, सबको खाने को दे रहा है, पीने को दे रहा है, रहने को दे रहा है। तो उसके ऊपर उंगली मत उठाओ, क्योंकि उसको आपने देखा ही नहीं। जब आपने ईश्वर को नहीं देखा
तो आप ईश्वर के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हो? जब आप उससे मिले ही नहीं, तब आप ईश्वर के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हो? उस कंपनी के मालिक के ऊपर कैसे उंगली उठाओगे? तो दोष हमारा है कि हमने बटन अच्छे से नहीं दबाया, हमने उल्टे सीधे फोटो खींचे पाप कर्म वाले, उल्टी सीधी सोच रखी पाप कर्म वाली, चाहे किसी परिवार के प्रति हो सकती, किसी माँ बहन बेटी के प्रति हो सकती है, किसी स्त्री के प्रति हो सकती, किसी पुरुष के प्रति हो सकती है, किसी कार्य के प्रति हो सकती है। तो अल्टीमेटली हमारे मन से हम पाप कर्म करते हैं, उसका फल हमें भोगना पड़ता है। और आत्मा सूर्य का प्रतीक है, तो वो आत्मा कभी मलिन नहीं होती है, क्योंकि आत्मा में तेज है, आत्मा में आग है, आग। और आत्मा में हर चीज जल जाती है, आग में हर चीज जल जाती है। इसलिए आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, अशुद्ध नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा से काम करो, मन से काम मत करो। मन दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है, मन काला हो जाता है, पर आत्मा कभी काली नहीं हो सकती। इसीलिए आत्मा से, दिल से ईश्वर को याद करो, मन से याद मत करो। तो अब समझ गए होंगे कि हर मनुष्य को कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, वह छोटा बड़ा हो सकता है। तो मनुष्य यदि किसी भी कर्म से बच जाता हो बिना लांछन के, बिना आरोप प्रत्यारोप के, तो भगवान को धन्यवाद दो कि हे ईश्वर, हमने तेरी जो भक्ति की थी, उस भक्ति के फल स्वरूप आपने हमें ये कर्म होने से बचा लिया। बारंबार बारंबार आप उनको प्रणाम करें और धन्यवाद दें, ताकि ईश्वर भी प्रसन्न हो सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो कभी भी किसी भी कार्य में फेल होने पर, फेल होने का मतलब है यदि आप कोई कर्म करते हैं और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, तो उसे कर्म में फेल होना बोलते हैं। बच्चा परीक्षा देता है और परीक्षा में पास नहीं होता है, तो वो भगवान को दोष देने लगता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फेल होते हैं, तो ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करते कि भगवान अगली बार तो मेरे को पास करेगा। जब दूसरी बार भी फेल हो जाता है, तो फिर तीसरी बार फेल हो जाता है, तो कुछ मनुष्य भगवान को उठा करके पानी में फेंक देते हैं कि तू है ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, तीसरी बार फेल होने पर वो और ज़्यादा भगवान को याद करते हैं और दूसरे कर्म की ओर मुंह कर जाते हैं कि इसमें मेरी सफलता भगवान ने नहीं लिखी है, मेरा जिंदगी को जीने का उद्देश्य ही दूसरा है, मैं गलत उद्देश्य की ओर चल पड़ा था, इसलिए भगवान ने फेल कर दिया। तो सोच सोच का अंतर होता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है तो कहता है, बार बार फेल कर रहे हो मेरे को, ठीक है मैं तुमको पूजूंगा ही नहीं, अब मैं पाप कर्म और ज़्यादा पाप कर्म करूंगा, एक बार मेरे को बनने दो फिर देखता हूं मैं। ऐसा भगवान को चैलेंज करता है। तो एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। हर धर्म में ईश्वर के सामने झुका जाता है, हर धर्म में दान किया जाता है, हर धर्म में भोजन का वितरण किया जाता है, हर धर्म में अपनी कमाई का 5-10% ईश्वरी कार्य में लगाया जाता है। तो मनुष्य को यदि सुखी रहना हो, कष्ट कम झेलना हो या कष्टों से बचना हो, प्रारब्ध कर्म को ढूंढते हुए, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए, तो मनुष्य को अपनी जमा पूंजी में से जितना कमाता है उसमें से 10% या 5% पैसा दान धर्म के लिए निकालना चाहिए। चाहे वो मंदिर निर्माण के लिए निकालो, चाहे पूजन अर्चन के लिए निकालो, चाहे अनुष्ठान के लिए निकालो, चाहे वो गाय को भोजन कराओ, कुत्तों को भोजन कराओ, चिड़ियों को भोजन कराओ, कंबल का वितरण कर दो। अरे परिवार के लिए तो हर मनुष्य जीता है, सबके बीवी बच्चे होते हैं, सबका पति होता है, सबका मकान होता है। ये तो तृष्णा है, पैसा कमाना तो तृष्णा है, तृष्णा। और ऐसी तृष्णा जो कभी समाप्त ही नहीं होती है। जितना भोगते हैं पैसे को उतना कम पड़ता है। जैसे एक मनुष्य अपनी पत्नी के साथ भोग भोगता है, अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है,
तो जितना वो करता है उसकी उतनी भूख बढ़ती जाती है, कभी वो तृप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार से पैसे की भूख भी कभी तृप्त नहीं हो सकती, इसी को तृष्णा कहते हैं। तृष्णा का मतलब ही यही है कि जितना आता है उतना कम होता है। इसलिए संतुष्ट रहने का प्रयास करो। भगवान को बार बार कहो कि भगवान, तुमने कम से कम छत तो दे दी मेरे को, कम से कम आज भोजन तो दे दिया, कम से कम आज मेरे को कमाई तो करा दी, मेरे को भूखा तो नहीं सोना पड़ा। बस यही चीज़ भगवान चाहता है कि उसको बारंबार धन्यवाद दो, तो वो प्रसन्न होगा और आपको और बख्शिश प्रदान करेगा, ज़्यादा धन प्रदान करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि चाहे बड़े से बड़ा हाथी भी क्यों ना हो, शेर ही क्यों ना हो, जो ताकतवर से भी ताकतवर है, उसे भी समय आने पर समय की मार झेलना पड़ती है। जिस प्रकार पांचों पांडव थे, उनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी। शक्ति बल भी था, धन बल भी था, बुद्धि बल भी था, ज्ञान का बल भी था, और श्री हरि विष्णु के रूप में श्री कृष्ण साथ में थे। उसके बावजूद उनको भी 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। 12 वर्ष के वनवास को भोगा वहां तक था, पत्नी को भी त्यागना पड़ा, जुए में हारना पड़ा, और देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्हें भी देश निकाला दे दिया गया। तो ये सब उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल था, उनने भी भोगा। सब कुछ होते हुए भी भोगना पड़ा। तो कर्मों का फल सभी को भोगना है, इसलिए ईश्वर को दोष मत दो। ईश्वर को याद करो, जब तब करो, गुरु बनाओ और मेहनत करते रहो, और अपनी कमाई का 10% हिस्सा ईश्वर के काम में लगाते रहो। क्योंकि ये जो मोबाइल चल रहा है, हमारा शरीर चलता फिरता, जिसके अंदर आत्मा नाम की चिप लगी हुई है, उसका किराया भी तो देना पड़ेगा आपको। यदि किराया नहीं दोगे तो क्या होगा? ये चिप बंद हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, और आप ऊपर की ओर चले जाओगे, खेल खत्म हो जाएगा, शांत हो जाओगे। इसलिए ये आत्मा नाम की जो चिप लगी है, उसके लिए रेंट भरना पड़ेगा आपको। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।